धन्यवाद हो। आज का एक विशेष दिन खुदा ने हमें दिया है, रविवार का दिन, और हम सब खुदा के हजूरी में बैठे हुए हैं। और इस समय हम छोटा सा मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ और मुझे मौका आपके बीच में मिला गया है और मैं आदरणीय हमारे पास्टर जी का भी बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। छोटा सा हमें 2 मिनट का क्लिप देखेंगे, उसके बाद हम सीधा फिर परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज ईस्टर संडे के दिन पर प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी शक्ति का दिन माना जाता है। यह दिन हर मसीह के जीवन में बदलाव लाता है, शैतान के कामों को नष्ट करता है, हमारे मसीह की जीत को दर्शाता है। यीशु मसीह का पूर्ण स्थान हमारे विश्वासियों के लिए एक आदर्शशील है। यह दिन प्रभु की शक्ति का अंतिम प्रदर्शन है, जो साबित करता है कि यीशु जीवन और मृत्यु पर प्रभुत्व रखता है। आमीन। नहीं, क्या हुआ? उन्हें ले लिया गया। तुम मृतकों में जीवितों की तलाश क्यों कर रहे हो? वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। ऐसा कैसे हो सकता है? याद करो उसने तुमसे क्या कहा। यह मानव का पुत्र पापी पुरुषों के हाथों पारित कर दिया जाएगा और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन पुनर्जीवित होगा। अब जाओ और दूसरों को बताओ जो तुमने देखा और सुना है। जोरदार ताली बजाकर प्रभु यीशु हालेलुया। आप एक दूसरे को बोलिए, आज यीशु जिंदा हुआ है। आप सबको आपको मुबारक बोलिए, एक दूसरे को जिंदा बोलिए, आज यीशु जिंदा हुआ है। आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। यीशु आज जिंदा हुआ है और ये बातें हमने एक दूसरे को गवाही देना है। ये खुदा की शक्ति है और खुदा ने प्रभु यीशु मसीह जो आप मरे हुए में से जिंदा हो गए हैं और आज आपके और मेरे मौजूदी में है और आपके और मेरे अंदर में है वो खुदावन, वो शक्तिशाली परमेश्वर। आज वो वचन हम यहाँ से देखेंगे क्योंकि परमेश्वर के वचन में जिस तरह से ये बातें बताई गई है, आपने मत्ती का किताब उसकी 28 अध्याय का 2 से लेकर 6 आयत में यही बातें घोषणा किया गया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो मृत्यु से जिंदा हो गया है। मत्ती का किताब उसकी 28 अध्याय का 2 से 6 में सचमुच में खुदा ने ये बड़ा अद्भुत
कार्य को दिखाया गया, जैसा बोला है वो यीशु मसीह का अंतिम एक प्रदर्शन था। ये शक्ति खुदा ने हमारे जीवन में दिखाया। मैं छोटा सा समय लेकर प्रभु को वचन आपके बीच में पढ़कर सीधा परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। या देखो एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठा। और यह लिखा गया और उसका रूप बिजली का सा हो और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था और उसके भय से पराए कांप उठे और मृतक समान हो गए। और स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो, वो यहाँ नहीं, परंतु उसने अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। आमीन। सो प्रभु यीशु मृत्युओं से जिंदा हो गया। ये बहुत बड़ा गवाही हमारे लिए खुदा ने आज दिया। बहुत अच्छी गवाही आज हमने सुना। एस्टर संडे के विषय में बहुत अच्छी गवाही हमने आज सुना हमारे भाई लोगों से। प्रभु बहुत आपको ब्लेस करे, क्योंकि ये समय गवाही का समय है। खुदा ने जो हमारे जीवन में क्या नहीं कुछ नहीं किया उसने। सो अभी हम देखते हैं कि शुक्रवार के दिन में आप कितने लोग आए। बहुत अच्छी रीति से हमने परमेश्वर का वचन को सुना हमारे प्रचारक सीए के जरिए से। और खुद उस शुक्रवार के दिन में यीशु मसीह ने अपने आप को सलीब पर कुर्बान किया और हम सब के लिए वो मारा गए, गाड़ा गए। और आज का दिन वो दिन है कि यीशु मसीह मृतकों से जी उठा है। आमीन। सो सचमुच में आप बहुत सारे कितने लोग समझते हैं कि उस दिन में हमारे बहन ने बताया था कि तीसरे 3 दिन और 3 रात के बाद यीशु मसीह जी उठा। फ्राइडे से आज तक की जो दिन था शुक्रवार, जो 3 दिन में यीशु मसीह ने जी उठकर आज दिखाया गया है। सो कितने लोग हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं, कैसे 3 दिन और 3 रात होता है। ये भी हमारे बीच में बहुत गंभीर की बात है और बहुत हमें समझ नहीं पाते। लेकिन मैं आपको छोटकरी में बता दूं कि इस समय सचमुच में शुक्रवार को जो आप बाइबल जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह एक यहूदी परिवार से, यहूदी जाति से आए और जिसकी वजह से यहूदी की संस्कार के मुताबिक से हम जब देखते हैं, उनकी यहूदी की कैलेंडर के मुताबिक से आप देखते हैं यहूदी की संस्कार में क्या होता था, उसकी चीजों से हम जब उनकी कैलेंडर से देखते हैं तो यीशु तीसरे दिन में जिंदा होकर हमें दिखाया गया, हमने उस दिन भी देखा गया था। सो सचमुच में क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की थी वो ऐसे नहीं, उसने भविष्यवाणी की। पुराने नियम में भी उसके विषय में भविष्यवाणी हुई थी कि उसको मारा जाएगा, उसके प्राण को नाखा जाएगा और वो खुदावन उसको प्राण को सड़ने नहीं देगा और उसको जिंदा करेगा। परमेश्वर के वचन में आप यदि वचन संहिता उसकी 10 अध्याय का 16 का 10 में भी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने ये काम ऐसे खुदा को प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया था कि वो खुदा कहता था मैं यरूशलेम में जाऊंगा और मैं या पुरोहितों के में, याजकों में और उन लोगों के हाथों में मुझे सौंपा दिया जाएगा, मैं कष्ट उठाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि मैं तीसरे दिन में जिंदा आऊंगा। परमेश्वर का ये भविष्य यीशु ने खुद अपना भविष्यवाणी किया गया था। परमेश्वर के वचन में आपको देखने को मिलेगी। मत्ती का किताब 16 अध्याय का 21 आयत में आपको ये बातें मिलेगी। यीशु ने ये बात बताई गई थी, क्योंकि यीशु ने अभी बात भी बोला गया था कि परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना की किताब 10 अध्याय का 17 और 18 आयत में बात बोला था कि मैं अपना जीवन खुद में लोगों को दूंगा। ये ऐसे लोगों ने पकड़ाया गया, गाड़ा गया, ये तो परमेश्वर की प्लान है। यीशु मसीह कहते हैं मैं अपना जीवन मैंने खुद उनको दूंगा और उनके हाथों में दूंगा और फिर मैं वो जीवन फिर वापस दूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, क्योंकि खुदा के हाथ में प्रभु यीशु में वो सामर्थ्य था, वो देने का भी उन पे अधिकार है और लेने का भी अधिकार यीशु मसीह में है। आमीन। सो लोगों ने ये तो परमेश्वर के प्लान के मुताबिक हुए और तीसरे दिन में आज खुदा ने
परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जी उठकर हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सामर्थ्य को दिखाया गया है। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर कितना अद्भुत है। मैं यहाँ से जल्दी से आपके बीच में 3 पॉइंट में बताऊंगा। आज मेरा जो शीर्षक रहेगा कि पुनरुत्थान, जो पुनरुत्थान की शक्ति। सचमुच में पुनरुत्थान में एक शक्ति छिपा हुआ है। पुनरुत्थान जो प्रभु का जी उठने में, प्रभु को कब्र से बाहर आने में एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है, एक अद्भुत काम है। और यदि आप इसको जानेंगे, आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज आप तैयार हैं इस वचन को सुनिए। मैं विश्वास रखता हूं कि ये वचन आप जब सुनेंगे, इस शक्ति को आप बुझेंगे, आपका जीवन जैसा पहला था वैसा नहीं रहेगा। ये शक्ति जो उसके यीशु मसीह ने उस कब्र से दिखाया गया है, ये शक्ति आज खुदावन एक एक के जीवन को देना चाहता है। एक एक के जीवन में वो अधिकार देना चाहता है। मृत्यु के ऊपर अधिकार देना चाहता है, शैतान के कामों पर अधिकार देना चाहता है, दुष्ट आत्मा के कामों पर अधिकार देना चाहता है। वो खुदावन आज आपको और मुझे वो शक्ति अधिकार देना चाहता है। क्योंकि मैं पहली बात बोलूंगा, जो पुनरुत्थान की शक्ति आपको एक नया जीवन में लेके जाएगा। पुनरुत्थान की शक्ति, यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना आपके लिए और मेरे लिए एक नया जीवन प्राप्त है। क्योंकि यदि यीशु मसीह पुनरुत्थान नहीं होते थे तो आपका और मेरा विश्वास बेकार होना था, व्यर्थ होना था। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 14 में ये बातें बताई गई है। आज यीशु जिंदा हुआ और आपका विश्वास और मेरा विश्वास, यीशु हमारा विश्वास कामयाबी है, हमारा विश्वास शक्तिशाली है, हमारा विश्वास अद्भुत काम करके लेके आता है। आपको और मुझे नया जीवन मिलता है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने की वजह से। यदि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान नहीं होते थे, वो पाप पर फतेह नहीं पाते थे, तो आप और मैं अपने पापों में, अपने गुनाहों में रहना पड़ता था और आपको और मुझे नया जीवन नहीं मिला था। और यीशु ने पुनरुत्थान होकर आपको और मुझे एक नया जीवन दिया गया है। आप सब नया जीवन प्रभु यीशु मसीह ने दिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, 2 कोरिन्थियों की किताब 5 अध्याय का 17 आयत में प्रभु ने कहा, देखो पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हुआ है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप नए हो जाएंगे। आप अपने आत्मा में, अपने जीवन में नए हो जाएंगे यदि आप पुनरुत्थान प्रभु यीशु ने, जो प्रभु यीशु मारा गया, खाया गया और तीसरे दिन में जिंदा होकर आप विश्वास करते हैं, आप नया सृष्टि बनते हैं। प्रभु यीशु में नए व्यक्ति बनते। आप और मैं नए सृष्टि कैसे बने हैं? क्योंकि हमने विश्वास किया, यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मेरे तीसरे दिन में जिंदा हुआ। बाइबल गवाह है, इसलिए मैं नया हुआ हूँ, इसलिए मेरा जीवन बदल गया है। मैं ऐसे नहीं आया मसीह में, मेरे को बीमारी हुआ, मेरे को कोई खाने नहीं मिला, मेरे को कोई किसी ने और नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, ऐसे नहीं। मैंने जब ये वचन सुना यीशु मसीह का, यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा हुआ, मैंने बहुत सारे किताब को पढ़ा था, बहुत सारे गुरुओं के बारे में मैंने जाना था, लेकिन यह कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मार्ग, सत्य और जीवन में हो, मेरे बिना कोई ईश्वरीय पिता के घर में नहीं जा सकता है। उन्हें जो कहा, कितने गुरु आए, कितने पैगंबर आए, कितने महात्मा आए, उन्होंने ये बात नहीं बताया, लेकिन यीशु मसीह ने यह बात बोला था कि जब तू विश्वास करेगा और तुझे अनंत जीवन मिलेगा। यदि कोई मुझे विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा और अनंत जीवन पाएगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है प्रकाशित का किताब, यदि आप यूहन्ना की किताब 11 अध्याय का 25 और 26 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि कोई मुझे विश्वास करेगा। मेरे भाई बहनों, आप बीमार होकर प्रभु में आए हो, चलो ठीक, अच्छा है। या कोई भी समस्या होकर प्रभु में आए हो, अच्छी बात है। यदि कोई भी तकलीफ होकर प्रभु में आए हो, अच्छी बात है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताने जाता हूँ, इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए, मारा गए, उनका कब्र अभी भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा खुदा, मेरा यीशु इस धरती पर आया और उससे मारा गया और उसमें गाड़ा गया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये परमेश्वर का गवाह है कि यीशु 3 दिन में मुर्दों से जिंदा हुआ। आज उसका कब्र खाली है।
उसको बाहर निकाल के लेके आया है। और आज मैं बोलता हूं, यदि परमेश्वर में यीशु मसीह में विश्वास करोगे, आज आपकी गरीबी से आप बाहर आओगे, अपने गुनाह से, पापों से आप बाहर निकलोगे, अपनी समस्याओं से बाहर निकलोगे, क्योंकि वो खुदावन सामर्थी परमेश्वर है। वो खुदावन आपको काम करना चाहता है। यदि आप अभी तक सोचते हो कि मेरी हालत ऐसे ही है, मेरी परिस्थिति बदल नहीं रही है, मेरी हालत तकलीफ बदल रही है, मैं अभी भी वही हालत में, यदि सच्चे दिल से उस परमेश्वर की पुनरुत्थान में विश्वास करते हो, तो आप पुराने जैसे थे वैसे नहीं रहेंगे, आप नए बनोगे। आप शक्तिशाली परमेश्वर को अधिकार खुदा ने आपको और मुझे दिया गया है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज हमें ये समय दिया है, प्रभु ने हमें ये समय दिया गया है उसकी महिमा करने के लिए, उसको विश्वास करने के लिए, ताकि हम उस परमेश्वर को अपने हृदय से विश्वास करें। उसकी पुनरुत्थान होने की वजह से मुझे एक नया जीवन मिला है। यदि यीशु पुनरुत्थान नहीं होता, हमारा विश्वास, हमारा काम, हमारा जीवन सब बेकार होना था, और हमने अपने जीवन में जो भी गुनाह हम किए गए उसका प्रायश्चित हम खुद देना पड़ता था, उसकी भुगतान हम करना पड़ता था। लेकिन आज यीशु ने आपके लिए मारा गए, गाड़ा गए और तक 3 दिन में जिंदा होकर आपका विश्वास को साबित कर दिया कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर का ये वचन है। दूसरी बात है, मैं आपको बता दूं, दूसरी बात ये है कि पुनरुत्थान की शक्ति आपको जंजीरों से तोड़ेगा, हर एक गुनाहों से। आज तक इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं आया जो पाप और दुश्मनों को तोड़ने के लिए, गुनाहों को तोड़ने के लिए। आज सबसे बड़ा शत्रु आपके पड़ोसी नहीं है, आपके लोग नहीं है, आपके और मेरे जीवन में सबसे बड़ा शत्रु पाप है। ये पाप आज आपको और मुझे अंदर अंदर खा रहा है, अंदर अंदर तकलीफ हमें परेशान में डाल रहा है, अंदर अंदर हमारे जीवन को नाश कर रहा है और हमें नरक की ओर लेके जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको ये गवाही देना चाहता हूं, आज मैं आपको बोल देना चाहता हूं, ये बात आज बहुत सारे लोगों के लिए एक जंजीर के समान जकड़ के रखा हुआ है। लेकिन मैं बोलता हूं कि आज यीशु मसीह पुनरुत्थान से जिंदा होकर आपके पाप के जंजीर को तोड़ रहा है। यदि आप विश्वास करोगे, आपके जीवन में पाप के जंजीर तोड़ने वाले हैं, आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करेगा। आप सोचते हो कि ये पाप से मैं निकल नहीं पा रहा हूं, शराब से मैं नहीं निकल पा रहा हूं, तंबाकू पीने से मैं निकल नहीं पा रहा हूं, मेरे जीवन में ये बार बार हो रहा है, मेरे जीवन में ये बार बार मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बोल दूं, यदि ये आप समझते हो मेरा खुदा ने मृत्युओं से जी उठा है, तो वो बंधन टूट जाएंगे, आप खुदा को जानेंगे। इन प्रकार की बंधनों आपके जीवन से निकल पाएगा, अंधकार के बंधन आपके जीवन में टूट जाएंगे, अंधकार की समस्याएं आपके जीवन में टूट जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर सारी वचन में लिखा हुआ है। यदि आप देखते हो कोलोस्सियों का किताब उसकी 2 अध्याय का 15 आयत में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आप खुद मृत्युओं से जी उठकर उसने शैतान को खुल्ला तमाशा बना दिया गया है। हालेलुया। आज उसने उस आपके जीवन में या लिखा बार में उसके अधिकार में, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ आप भी जी उठेंगे। और लिखा इसी की 2 अध्याय का 15 आयत में आप देख पढ़ेंगे, घर में मैंने इसमें स्लाइड में नहीं दिया है, आप पढ़ेंगे वहां शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने नरक में जाकर जब यीशु मर गया, डर गया और नरक में चला गया, वहां पर शैतान चिल्लाने लगे, वहां मरने, और शैतान की कुंजी खुदा ने उस नरक की कुंजी को भी अपने हाथ में लेगा। मौत और पाताल की कुंजियां यीशु मसीह की हाथ में है। रेवलेशन का किताब 1 अध्याय का 18 आयत में आप परमेश्वर के वचन में देखोगे, प्रकाशित की किताब में यीशु मसीह कहता है, मैं मर गया था, अभी मैं जिंदा हो गया, और जो मौत और नरक की कुंजियां और पाताल की कुंजियां मेरे हाथ में है। जीवन और मौत यीशु के हाथ में। देखो, मैं मर गया था और अब देख मैं युग जीवित हूं, और मृत्यु और अधलों की कुंजियां मेरे पास में है। वो खुदा के पास में, किसी के पास में नहीं।
वो खुदा मृत्यु से जिंदा होकर नरक के, पाताल के अनेक परिस्थितियों की कुंजियां आज उसकी हाथ में है। यदि आप विश्वास करोगे, आप मौत पर आपने विजय पाया। यीशु मसीह कहते हैं मौत को, हे मौत तेरा दंड कहां है। खुदा यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को भी हरा दिया। देखा होगा पहली कोरिन्थी का किताब 15 अध्याय का 55 से लेकर 57 आज आप पढ़ोगे, परमेश्वर के वचन में लिखा, यीशु मसीह कहते हैं मौत ने अपना दंड खो दिया, मौत अपना मौत की दंड खो दिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मौत को भी वो आज नकार, प्रभु यीशु ने नकार दिया, उसको हरा दिया और उससे आपको और मुझे छुटकारा दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो कि क्या मेरा जीवन कैसा होगा, लेकिन खुदा ने आज मौत से भी आपको बाहर निकाला है। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं तीसरी पॉइंट आपको जल्दी से बता दूं, क्योंकि मेरे पास उतना समय लगा। पुनरुत्थान की शक्ति आपके जीवन में विजय और आशा लेके आया है। आमीन। ये पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा आपको और मुझे एक नई आशा मिला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहलों का ऐसा व्यक्ति था जो मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जिंदा हो गया। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 5:15 वर्स 20 से लेकर 22 में आप पढ़ाई करोगे, वो प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठने वाला पहला व्यक्ति वहां पर हम माना जाता है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह ने ये अद्भुत काम इसमें किया गया है। और पहली पत्रुस का किताब 3 अध्याय 1 अध्याय का 3 आयत, परमेश्वर ने मृत्यु से जी उठकर 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 33 में परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं आपको पढ़ देना चाहता हूं, ये बहुत ही अद्भुत वचन है। हमारे यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जीवने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया गया। जीवित आशा, आपके आज मेरे जीवन में एक जीवित आशा है, तो यही है यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है। यीशु मुर्दों से जी उठकर आपको और मुझे नया आशा दिया गया है। इसलिए आज मैं आपको बता देना चाहता हूं प्यारे मसीह भाई बहन, हम मसीह होकर हमने गलत कर दिया जैसा आपको महसूस होता है। कभी कभी परेशानी आते हुए तो आपको बहुत तकलीफ होता है कि मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे चलूं, लेकिन आप यदि एक दिन प्रभु पर विश्वास करते हैं, मैं आपको बोलूं परमेश्वर ने हर परिस्थितियों को से आपको उठा देता है। परमेश्वर में वो शक्ति है, वो मृत्यु को उठा वो जीत सकता है, जंजीरों को तोड़ सकता है, वो बंधनों को वो तोड़ सकता है और उसके नाम में हर एक बंधन टूट जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृत्यु से उठाकर उसको महान ऊंचा नाम दिया गया है। यदि आप फिलिप्पी का किताब 2 अध्याय का 9 से लेकर 11 आयत में देखोगे और प्रभु यीशु मसीह में हर एक घुटने टिकेंगे, हर एक जीव मानेंगे। आप सोचते हो कि आज मेरा पड़ोसी क्यों प्रभु को नहीं मान रहा है, मेरे रिश्तेदार क्यों प्रभु में नहीं आ रहे हैं, लेकिन खुदावंत मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मृत्यु से जी उठा और हर एक घुटने टिकेंगे। ऐसे मत सोचना, हर एक घुटने टिकेंगे, हर एक जुबान कहेगा यीशु मसीह ही प्रभु है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में ये बात लिखा है कि जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर हो और पृथ्वी के नीचे भी है, वे सब उसके नाम को घुटना टिकेंगे। हालेलुया। देखो आज आप धन्य आदमी हैं, आप विजय प्राप्त करने हुए आदमी हैं, आप में आशा खुदा ने दिया गया है। आपको निराशा नहीं होना है, आपको तकलीफ में तो नहीं रहना, ऐसे रोन महसूस नहीं करना, क्योंकि खुदा ने आपको वो जीवित वो आशा दिया गया है। और वो कहता है परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर लेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये होगा, इसलिए समय अंत आ रहा है। इसलिए आज आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर एक नया जीवन और एक परमेश्वर में मौत के ऊपर आपने भी फतेह पाई है। आज यीशु मसीह जिंदा होकर आपको भी मौत से फतेह दिया गया है। आपको भी परमेश्वर ने ऐसी परिस्थितियों से आपको भी आज विजय का दीवा दिया। इसलिए अपने जीवन में यीशु मसीह का जश्न मनाइए।
क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे चुन लिया, प्रभु पर मैं विश्वास करता हूं, मैं ऐसा व्यक्ति प्रभु ने मुझे बनाया है बोलकर खुदा की धन्यवाद करें। क्योंकि ये सारे काम यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति है, यीशु मसीह की पुनरुत्थान के द्वारा ही ये सब चीजें हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मेरा अय्यूब कहता है मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर जिंदा है, हालेलुया। और आपका और मेरा भी परमेश्वर जो छुड़ाने वाला परमेश्वर जिंदा हो गया है। इसलिए अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करिए, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करिए और यीशु मसीह में एक नई चाल चलना है। परमेश्वर के वचन में लिखा रोमियो का किताब 6 अध्याय का अभी कैसा चलना हमें, रोमियो का किताब 6 अध्याय उसकी 11 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है, देखो या परमेश्वर के वचन में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने पापों को अपने आप को पाप से लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो, हालेलुया। आज अपने आप को समझो, मैं जीवित हूँ, मैं मसीह में मैं जिंदा हो गया हूँ। जैसा मेरा मसीह जिंदा हो गया, मैं भी मसीह में जिंदा हो गया हूँ। और अपने आप को पाप में हम मर गए हैं, क्योंकि जब आज कितने लोग बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, गवाही देने जा रहे हैं, विश्वास का एक बड़ा गवाही क्या है, प्रभु उन लोगों ने विश्वास किया कि मेरा प्रभु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जिंदा हो गया। उन लोगों ने विश्वास किया और बहुत सारे भाई बहन आज बपतिस्मा लेकर एक बहुत नया जीवन, एक बहुत अद्भुत काम वो परमेश्वर को देखने जा रहे हैं।